नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किस आधार पर कहा कि हमारा डीएनए एक है। जी हां, ये इस वजह से भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कई चुनाव से पहले डीएनए के बारे में चर्चा जरूर सुनते हैं। तो आइए इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि आखिरकार डीएनए होता क्या है। जी हां, और मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा कि हमारा डीएनए एक है। इसका मतलब है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक है, भले ही वो हम किसी भी संप्रदाय से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन से हों। जी हाँ, भारत में तो हमारा डीएनए एक है। ये बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा। 2019 में डेक्कन कॉलेज पुणे के इतिहासकारों ने एक स्टडी की और इस ग्रुप में देश विदेश के 30 एक्सपर्ट शामिल थे। रिसर्च जर्नल सेल में प्रकाशित स्टडी में हरियाणा में खुदाई से मिले कंकालों का डीएनए एनालिसिस किया गया। जी हाँ, हरियाणा में कंकाल मिला जिसका डीएनए एनालिसिस किया गया। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब क्या होता है वो इसके बाद हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस स्टडी के आधार पर कहा गया कि जिन आर्यंस को कहा जाता था कि वो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं, कहा यह गया कि आर्य 12,000 साल से यहीं रहते आ रहे हैं। जी हाँ, इसका संदर्भ दरअसल ये था कि राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और राम मंदिर के तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये बात कहा था कि जो सीता जी हैं उन्होंने अपने पति को आर्य कहना क्यों पसंद किया था, वो ये आर्य कहकर क्यों बुलाती थी। तो दरअसल उसके संदर्भ में ये कहा गया कि आर्य जो हैं, आर्यंस जो हैं, वो 12,000 साल से इस एरिया में रह रहे हैं। अब इसी आधार पर यह कहा गया कि दक्षिण एशियाई लोगों का डीएनए एक है। मतलब साफ है कि अफगानिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी तक, जी हाँ, और कश्मीर से लेकर के अंडमान तक के लोगों का जो डीएनए है वो डीएनए सेम है। और डीएनए सेम होने का मतलब ये होता है कि हमारे पूर्वज एक हैं। अब वैज्ञानिक आधार पर समझते हैं कि डीएनए होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ, शरीर का एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड होता है जो बड़ा यूनिक होता है। मैं आपको बता दूं, डीएनए के आधार पर हर एक इंसान का की पहचान की जाती है और इसीलिए चाहे इमिग्रेशन का हो, चाहे सीन ऑफ क्राइम का हो, अगर अमुक व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट था या नहीं था, उसके नाखून से, उसके बाल से, इन तमाम चीज़ों की मदद से पता किया जाता है, जिसको फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इसका साइंटिफिक एनालिसिस बेहद ज़बरदस्त होता है और वो इंडिविजुअल की पहचान करने में मदद करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये यूनिक होता है। माता पिता के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए द्वारा ही संतानों तक पहुंचाया जाता है। मतलब हम पेरेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करते हैं वो डीएनए में ही स्टोर होता है और इसीलिए कहा जाता है कि इंसान के अंदर जो डीएनए होता है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है। वो आगे कैसा दिखेगा, कैसा उसका व्यवहार होगा, उसका नाक नक्श कैसा होगा, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक इस पर निर्भर करता है। इसका कुछ हिस्सा माता पिता और भाई से मिलता है। इसीलिए डीएनए टेस्ट के आधार पर ही पता किया जाता है कि इसका अमुक व्यक्ति से क्या संबंध है, ये इसके पिता हैं या नहीं है। जी हाँ, और इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा जिससे ये पता किया जा गया है अपने देश में भी कि डीएनए टेस्ट से कि ये अमुक व्यक्ति इसका पुत्र है या अमुक व्यक्ति का संबंध पिता और पुत्र का है। अब डीएनए का काम क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो इंसान को बनाता है। इस इंफॉर्मेशन से हमारा डेवलपमेंट और सर्वाइवल होता है। बताया आपको कि डीएनए पूरा ब्लूप्रिंट का काम करता है और इसी इंफॉर्मेशन से तमाम चीज़ें जो हमारे लाइफ में जो डेवलपमेंट होता है, हमारा लुक होता है, वो तमाम चीज़ निर्भर करता है। अब आते हैं हमारे व्यवहार, शरीर की बनावट और अन्य व्यवहार इसी डीएनए से गाइड होता है। इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा गया है। जी हाँ,
डीएनए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब आप ये सोचते होंगे कि एक इंसान का दूसरे इंसान से क्या पूरी तरह डीएनए वैरी करता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएनए का बनावट कैसा होता है, पहले उसको समझ लीजिए। डीएनए का 99.5% डीएनए समान होता है, मतलब एक इंसान का दूसरे से से जो डीएनए का बनावट होता है उसमें समानता होती है, और जो 0.5% होता है वही अंतर बताता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, किस जोग्राफिकल लोकेशन से हमारा रिश्ता है, हमारे रिलेटिव्स कौन हैं, हमारे एंसेस्टर्स कौन हैं। ये 0.5% डिफरेंस से ही ये तमाम चीज़ें पता चलती हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरह हमारे शरीर में जो डीएनए, जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से हमारे पूरे शरीर के एक्टिविटी को, लुक्स को, तमाम चीज़ों को ये गाइड करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जेनेटिक कैरेक्टर है, और ये जेनेटिक कैरेक्टर हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। डीएनए कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, और 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। जी हाँ, और ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर रस्सी के तरह एक दूसरे से ऐंठा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। और जो हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स पे डीएनए इनग्रेन्ड होता है, मैं आपको ये बता दूं। और ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिससे डीएनए बना होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर में हजारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और इस धागे जैसी कुंडली नुमा संरचना को ही हम डीएनए कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि रस्सी टाइप एक दूसरे से कॉइल्ड होता है, उसी को हम डीएनए कहते हैं। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि डीएनए का हम साइंटिफिक इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए का इस्तेमाल विभिन्न चीज़ों में होता है। अगर मैं आपको बताऊं, एक बेहद चर्चित केस था 2014 में, जब पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, जो कई जगह के गवर्नर भी रहे थे, मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे थे, उनके एक पुत्र ने पहले क्लेम किया था कि मैं नारायण दत्त तिवारी का बेटा हूँ। वो डीएनए टेस्ट ही जरिया था जिसके जरिए ये साबित हो पाया था कि वो शख्स नारायण दत्त तिवारी का बेटा है। अगर कहीं पे क्राइम होता है, दुष्कर्म होता है, हत्या होता है, तो पुलिस वहां पहुंचती है, और पुलिस बारीक चीज़ों को खंगालती है। बारीक चीज़ों में वो हेयर हो सकता है, बाल हो सकता है, नाखून हो सकता है, या किन किन चीज़ों को जो आरोपी है उसने टच किया है, और उस टच करने वाली चीज़ों को पुलिस अलग करती है, और उसमें डीएनए के निशान को ढूंढती है, पता करती है, और डीएनए टेस्ट के जरिए ही तमाम चीज़ों का पता किया जाता है कि अमुक व्यक्ति जो कि आरोपी है, क्या सीन ऑफ क्राइम पे वो मौजूद था या नहीं। तो ये डीएनए का इम्पोर्टेंस है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अनुवांशिक बीमारी, बहुत तरह की बीमारी है जो जेनेटिक है, जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, तो अनुवांशिक बीमारी जो होता है वो डीएनए की वजह से होता है। इसीलिए साइंटिस्ट ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह का डीएनए ट्रांसफ़र ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि डीएनए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही वजह है कि इस देश में, इस जगह पर जो ये बात की गई अभी चुनाव से पहले, और बिहार चुनाव से पहले भी ये बात हुई थी, तब ये बात और है कि उस समय के वहाँ के नेता नीतीश कुमार ने ये कहा था कि पूरे बिहार के डीएनए को क्वेश्चन किया गया है। लेकिन अभी जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने ये कहा कि इस लोकेशन में, इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, खास करके साउथ ईस्ट एशिया की बात की उन्होंने, तो उसमें ये कहा उन्होंने दक्षिणी एशिया में खास तौर पर जितने लोग रहते हैं उनका एक ही डीएनए है, वो यहीं के निवासी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डीएनए का वैज्ञानिक आधार क्या था, उन्होंने किस आधार पर ये बातें की हैं,
वैसे डीएनए को साफ तौर पर जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है और हम पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करते हैं वो डीएनए के थ्रू ही पता चलता है। और डीएनए के थ्रू सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स सबका पता चलता है। इसलिए डीएनए हमारे शरीर के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होता है और वो हमारे तमाम कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, तमाम चीज़ों का निर्धारण करता है। इसलिए हमारा आँख कैसा होगा, बाल का टेक्सचर कैसा होगा, कलर कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारी बीमारी कैसी होगी, ये तमाम चीज़ें डीएनए पर ही आधारित होती हैं। इसीलिए हम इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।